हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आज सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस डेल ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट भी किया था और उस कंस्ट्रक्शन की और कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स की वैल्यूज को यूटिलाइज करते हुए हम लोग अब इस डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी जो वेक्टर फील्ड है बच्चों ए, इसका डाइवर्जेंस हम डिफाइन करते हैं इन फॉर्म ऑफ डेल डॉट ए एंड दैट इज गिवन बाय डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल आर प्लस डेल फाई प्लस डेल थीटा। ये बच्चों आपके जो डेल ऑपरेटर हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। डेल आर इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियल कंपोनेंट ऑफ दिस डेल वेक्टर और that operator, and this is representing the phi component of the operator and this is representing the theta component of the operator। बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों, क्योंकि हम एक स्फेरिकल ज्योमेट्री में हैं तो यहां पर अब आपका जो वेक्टर फील्ड है वो अब ax ay az के रूप में नहीं लिखा जाता। अब आपका जो वेक्टर फील्ड है वो लिखा जाएगा ar इंटू आर कैप, यानी कि आपके वेक्टर फील्ड ए का रेडियल कंपोनेंट एंड ए फाई इंटू फाई कैप, ये आपको बता रहा है आपके वेक्टर फील्ड ए का फाई डायरेक्शनल का कंपोनेंट। एंड द सेम वे ए थीटा जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका थीटा कैप की डायरेक्शन में ए का क्या कंपोनेंट है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब हमें इस पूरे ऑपरेटर को, इस डेल ऑपरेटर को बच्चों इस के साथ ऑपरेट करना है और फिर एक डॉट प्रोडक्ट को परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रखेंगे डेरिवेटिव की पहले वैल्यू। तो डेल आर की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों ढूंढ रखी है, दैट वाज आर कैप इंटू डेल बाई डेल आर। ये रिप्रेजेंट करता है डेल ऑपरेटर का आर डायरेक्शन का कंपोनेंट। इन द सेम वे जो डेल फाई कंपोनेंट है दैट वाज रिटन एज फाई कैप ओवर आर साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई। और बच्चों जो डेल फाई वाला कंपोनेंट है वो ये हो गया। आपका जो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है दैट इज थीटा कैप ओवर आर डेल बाय डेल थीटा। सिमिलरली सेकंड वाले को मैंने बिल्कुल वैसे ही नोट डाउन कर लिया है अपने ए आर को, ए आर ए थीटा और ए फाई के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, आप ये देख पा रहे होंगे कि इन सभी के अंदर बच्चों जो ये डेल के कंपोनेंट्स हैं इन सभी के अंदर किसी ना किसी टाइप का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो पहला वाला जो टर्म है बच्चों उसमें आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जो दूसरा टर्म है उसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और जो तीसरा टर्म है बच्चों उसमें फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब उसके साथ साथ अपने को एक डॉट प्रोडक्ट भी करना है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से किसको प्रायोरिटाइज किया जाए, यानी कि पहले डॉट प्रोडक्ट किया जाए या पहले डेरिवेटिव किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को परफॉर्म करना है बच्चों और उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, आर कैप को वैसा का वैसा ही रहने दिया है बच्चों, डॉट के किया है इसके साथ डेल ए ओवर डेल आर प्लस थीटा कैप ओवर आर डेल ए ओवर डेल थीटा प्लस फाई कैप ओवर आर साइन थीटा प्लस फाई कैप ओवर आर साइन थीटा इंटू डेल ए वेक्टर ओवर डेल फाई। तो यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों मैंने कंप्लीट ए वेक्टर को यूटिलाइज किया है। तो ये ए वेक्टर जो है वो बता रहा है कि सबसे पहले आपको आर के रिस्पेक्ट में पूरा ए वेक्टर मतलब कि ये पूरे के पूरे पोर्शन का एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर थीटा कैप ओवर आर डॉट फिर बच्चों ये डेल ए बाय डेल थीटा को परफॉर्म करना है, यानी कि इस पूरे के पूरे का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। उसके बाद जो है थर्ड टर्म है बच्चों इसमें आपको पूरे के कंप्लीट ए वेक्टर का किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम इसे करेंगे एक्सपेंड, यानी कि ये जो वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर ये तीन पार्ट्स की फॉर्म में खुलेगा, ए आर ए थीटा ए फाई। ये वाला भी सेम वे में तीन पार्ट्स और ये वाला भी सेम वे में तीन पार्ट्स, यानी कि कुल मिला के इस पूरे में 9 कंपोनेंट्स बनेंगे। और उन 9 कंपोनेंट्स में जो जो डेरिवेटिव्स हम यूज करेंगे उन डेरिवेटिव्स को हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उनको हम सीधे यहां पर यूटिलाइज करेंगे जिससे कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। सो लेट्स सी कि इसमें क्या आगे बनता है। तो बच्चों ये जो ए वेक्टर हमारे पास बना था इस वेक्टर को अब हमें ए आर ए थीटा ए फाई की फॉर्म में कंप्लीटली खोल लेना है। एक बार इस कंप्लीट वेक्टर को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस आर कैप को बच्चों वैसा का वैसा ही नोट डाउन कर लिया गया है और इस ए वेक्टर को हमने एक्सपेंड कर दिया है ए आर ए थीटा और ए फाई कंपोनेंट की फॉर्म में। तो पहले आपने इस पूरे वेक्टर का आर के रिस्पेक्ट में देखिए डिफरेंशिएशन मैंने यहां पर कर दिया है, प्लस अब आप देखिए कि ये जो टर्म है, ये जो डिफरेंशिएशन है बच्चों ये दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है जब डिफरेंशियल हम अप्लाई करेंगे एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के प्रोडक्ट के बीच में
तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला चेन रूल काम करेगा। तो यहां पर भी वैसा ही हुआ। पहले आप देखिए कि आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को जो है कांस्टेंट माना गया है और ए आर, ए थीटा और ए फाई का डिफरेंशियल किया गया है। अगली बार बच्चों अगर आप देखें तो ए आर, ए थीटा और ए फाई को कांस्टेंट माना गया है और आर कैप का डिफरेंशियल किया गया, थीटा कैप का डिफरेंशियल किया गया और फाई कैप का डिफरेंशियल किया गया बच्चों। इन द सेम वे जो सेकंड कंपोनेंट है बच्चों उसमें थीटा कैप ओवर आर को तो बिल्कुल हम वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, डॉट। अब आप देखिए डेल ए आर ओवर डेल थीटा बच्चों, देखिए अब की बार आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप को पहले क्या माना, कांस्टेंट। फर्स्ट फंक्शन इसको माना गया है बच्चों और सेकंड फंक्शन इनको माना गया है। तो फर्स्ट फंक्शन आप देखिए सब में बाहर रह रहा है और सेकंड फंक्शन का केवल डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब दूसरी बार आप देखेंगे कि ए आर डेल आर कैप ओवर डेल थीटा, ए थीटा डेल थीटा ओवर थीटा कैप ओवर डेल थीटा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि बच्चों ये जो आपका अब की बार जो आपका सेकंड फंक्शन था वो आपका बाहर आ गया और फर्स्ट फंक्शन का जो है वो डिफरेंशिएशन हो गया है। इन द सेम वे प्लस ए फाई इंटू डेल फाई कैप ओवर डेल थीटा। इन द सेम वे बच्चों अपना जो थर्ड कंपोनेंट था उसमें फाई कैप ओवर आर साइन थीटा को वैसा का वैसा ही नोट डाउन कर लेंगे और फिर से इसको हम एक्सपेंड करेंगे ए आर, ए थीटा और ए फाई की फॉर्म में, क्योंकि ए आर, ए थीटा, ए फाई खुद जो है बच्चों वो थीटा कैप के साथ, फाई कैप के साथ, आर कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो अगेन हम इस स्टेप में भी हम सेम चेन रूल का यूज करते हुए इसमें हम 6 टर्म्स को जनरेट कर लेंगे। सो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये 6 टर्म्स किस फॉर्म में आते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देख पाते हैं कि फाई कैप और आर साइन थीटा को वैसा ही लिख लिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों फर्स्ट फंक्शन को आर कैप को वैसा ही लिख लिया गया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब की बार देखिए बच्चों सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन यहां पर भी फर्स्ट फंक्शन, यहां पर भी सेकंड फंक्शन, यहां पर भी फर्स्ट फंक्शन। तो नॉर्मल चेन रूल को मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये सारा जो अरेंजमेंट हुआ है बच्चों इतने टर्म्स का, आप देख रहे होंगे कि हर एक में 6 टर्म्स जो है वो आकर कर रहे हैं, तो 6 3 जा 18 टर्म्स हो गए बच्चों ये। अब इन 18 टर्म्स में सबके सबका डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी नोन है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूल हमको पता है। कौन कौन से रूल बच्चों हमको पता है, देखिए ये आर कैप ओवर डेल थीटा ये ऑलरेडी नोन है, ये चीज ऑलरेडी नोन है, ये चीज ऑलरेडी नोन है बच्चों। तो इन सब वैल्यूज को हम लोग रख लेंगे। कुछ इनमें से वैल्यू जीरो होती हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई गई हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके होते हैं। उन वैल्यूज को केवल यहां पर सब्स्टिट्यूट मैंने किया है। तो इनके सब्स्टिट्यूशन के बाद बच्चों कुछ स्पेसिफिक टर्म्स ही सर्वाइव करते हैं। सो लेट्स सी वो कौन कौन से टर्म्स हैं बच्चों। सो हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव सर्वाइव करते हैं वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं। सो यू कैन सी कि आर कैप को बच्चों अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं किया है, अंदर का जो एक्सपेंशन था उसको मैंने वैसा का वैसा ही लिख लिया है। इसमें जो नॉन सर्वाइविंग टर्म्स थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सेकंड वाला डेरिवेटिव था बच्चों, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट फंक्शन बाहर हैं और आप देख रहे होंगे सेकंड फंक्शन का केवल डिफरेंशिएशन किया गया है। और आगे के जो 3 टर्म्स इसमें आकर कर रहे थे बच्चों, जिसमें आपको यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करना था, वो सारे टर्म्स जीरो होते हैं जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, इन द सेम वे बच्चों थीटा कैप ओवर आर, यहां पर एक डॉट रहेगा और ये पूरा का पूरा में भी जो जो टर्म्स बेटा सर्वाइव करते थे वो यहां पर मैंने लिख लिए हैं और जिनकी फॉर्म हमको ऑलरेडी नोन थी, ऑलरेडी प्रीवियसली डन कैलकुलेशंस में, वहां से हमने इसे फीड कर लिया है। इसी तरीके से फाई कैप ओवर आर साइन थीटा डॉट बच्चों जो जो टर्म सर्वाइव करते थे एग्जैक्टली सेम वे में डेरिवेटिव्स को यूटिलाइज करते हुए हमने उनको लिख लिया है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, फाई कैप आर कैप वाला जो टर्म है वो केवल आर कैप के साथ ही डॉट हो पाएगा, बाकी के साथ जो है वो एक ऑर्थोगोनल बेसिस बनाता है। इन द सेम वे थीटा कैप वाला जो टर्म है बच्चों वो थीटा कैप के साथ ही डॉट हो पाएगा, वो औरों के साथ एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऐसी फाई कैप वाला फाई कैप के साथ सर्वाइव करता है। तो जब इन सारे टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट्स के रूल को यूज करके, तो इट कम्स आउट टू बी डेल डॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर इंटू आर स्क्वायर ए आर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ए थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा डेल ए फाई ओवर डेल फाई। तो ये बच्चों हमारा बन जाता है द डाइवर्जेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड ए। ओके, अब इन कॉन्सेप्ट्स को आगे हम और यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कर्ल आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। तो
कर्ल को बच्चों अब हम डिफाइन करते हैं। तो कर्ल के लिए भी हम लोग सेम मैकेनिज्म को यूज करेंगे, बस जहां पर हमें डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना था वहां पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म करेंगे। सो डेल क्रॉस ए, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, एंड दैट कैन बी रिटन एज सिमिलर वे में बच्चों मैंने देखिए डेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, आर कैप के कॉरस्पॉन्डिंग, थीटा कैप के कॉरस्पॉन्डिंग और फाई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग, इनको मैंने लिख लिया है। एंड जो ए वेक्टर है बच्चों उसकी जगह ए आर इंटू आर कैप प्लस ए थीटा इंटू थीटा कैप प्लस ए फाई इंटू फाई कैप, ये मेरे एक्सपेंशन हो गए किस किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से हमारे सामने वही क्वेश्चन आता है कि डेरिवेटिव को पहले परफॉर्म करें या क्रॉस प्रोडक्ट को। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव पहले परफॉर्म किया जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट बाद में। तो बच्चों आर कैप को मैं वैसा का वैसे रहने देता हूं, आर कैप को पहले क्रॉस करना है इस पूरे के साथ, और अंदर हम इस डेरिवेटिव को अंदर ले जाते हैं। डेरिवेटिव को अंदर ले जाने की बच्चों मेथड बिल्कुल सेम है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाले रूल को यूज करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हुए आर कैप, पहले यूनिट वेक्टर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे बच्चों, ये सब के सब फर्स्ट फंक्शन है। और यहां पर ये जो फंक्शन है बच्चों जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो सेकंड फंक्शन की तरह काम कर रहा है। दूसरी बार आप गौर करेंगे कि बच्चों ये वाला जो टर्म है आपका सेकंड फंक्शन अब की बार बाहर आ चुका है और डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का हो रहा है। सो यहां पर भी सेकंड फंक्शन आपका बाहर आ चुका है, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेकंड फंक्शन बच्चों बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डेल क्रॉस ए, अब देखिए अंदर जा चुका है बच्चों। सेकंड स्टेप में आप थीटा कैप डॉट आर, थीटा कैप अपॉन आर, डेल बाय डेल थीटा, इसे ऑपरेट करना है। तो पहला टास्क क्या है, इस डेल बाय डेल थीटा को ऑपरेट करना है। तो डेल बाय डेल थीटा को ऑपरेट करने के लिए भी सेम मैकेनिज्म को बच्चों हम यूज करेंगे, सेम फंक्शनल को यूज करेंगे। डेल ए आर ओवर डेल थीटा आर कैप प्लस डेल ए थीटा ओवर डेल थीटा थीटा कैप प्लस डेल ए फाई ओवर डेल फाई डेल थीटा फाई कैप। तो बच्चों यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में आप देख रहे होंगे पूरा डिफरेंशिएशन रन कर रहा है, यहाँ पर सारा डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में रन कर रहा था। इन द सेम वे बच्चों वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की मेथड को यूज करते हुए ये पोर्शन और ये पोर्शन हमको मिल जाता है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा पोर्शन बच्चों है फाई कैप ओवर आर साइन थीटा, इसको ऑपरेट करना है बच्चों। तो फाई कैप ओवर आर साइन थीटा और क्रॉस को तो वैसे ही रहने देंगे। अब डेल बाय डेल फाई इसके ऊपर ऑपरेट होगा। अब डेल बाय डेल फाई जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है बच्चों, तो चेन रूल के हिसाब से आपको इसमें 2 2 4 2 6 टर्म्स बच्चों इसमें मिलेंगे, हर एक से 2 टर्म्स कंट्रीब्यूट होंगे। तो उन टर्म्स को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वे में जैसे हमने डाइवर्जेंस निकाला था, बिल्कुल उसी वे में हम लोग यूटिलाइज करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के नियम से। तो बच्चों जब इन टर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है देन इट टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस, जो कि आपको डेल क्रॉस ए की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। अब इसके बेसिस पे बच्चों हम आगे इस कर्ल को कैलकुलेट करते हैं कि ये कर्ल में कौन कौन सी चीजें सर्वाइव कर रही हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो एक तरीके से हमारी एलिमिनेट हो जाती हैं या जीरो हो जाती हैं बच्चों। तो इन क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए अब हम आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो लेट्स सी कि अब क्या आता है। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो बच्चों आपको मालूम थे, जैसे कि ये बच्चों हमको मालूम रहता है ऑलरेडी, ये पता है और ये पता है ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन्ड है। तो इन सब की वैल्यूज को जब मैं फीड कर देता हूं बच्चों, तो मेरे पास डेल क्रॉस ए की वैल्यू आती है डेल ए थीटा ओवर डेल आर फाई कैप माइनस डेल ए फाई ओवर डेल आर थीटा कैप। इन द सेम में बच्चों जो सेकंड टर्म है वो आता है -1 ओवर आर डेल ए आर ओवर डेल थीटा फाई कैप प्लस 1 ओवर आर डेल ए फाई ओवर डेल थीटा आर कैप प्लस ए थीटा ओवर आर फाई कैप। इन द सेम में बच्चों जो थर्ड टर्म आता है दैट इज 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ए आर ओवर डेल फाई थीटा कैप माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ए थीटा ओवर डेल फाई कैप आर कैप माइनस ए थीटा ओवर आर कैप थीटा कैप। जहां पर बच्चों मैं इस जो क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला टर्म था उसको अंदर ले गया हूं और क्रॉस प्रोडक्ट के जो नियम है, जैसे कि आर क्रॉस थीटा का जो रूल है और आर क्रॉस फाई का जो रूल है, उन रूल्स को जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको हम यहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं। जस्ट इससे पिछला जो लेक्चर है उसमें बच्चों ये सारे के सारे रूल्स वहां पर हमने एक्सप्लेन किए थे। तो जैसे ही इनको एंटर हम करते हैं तो आप अब सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। जैसे बच्चों फाई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसके अलावा ये वाला कंपोनेंट है बच्चों, और यहां पर आप देखेंगे कि ये तो थीटा कैप के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये आर कैप, ये थीटा कैप के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखिए फाई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों आपके पास 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। ऐसी थीटा कैप के कॉरस्पॉन्डिंग एक कंपोनेंट बच्चों ये है, एक कंपोनेंट यहां पर है, एक कंपोनेंट आपके पास यहां पर है। एक और चीज आप देख पा रहे होंगे, आर कैप के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों एक कंपोनेंट यहां पर है, एक कंपोनेंट यहां पर है, और इसके अलावा एक और कंपोनेंट बच्चों यहां पर है। तो आपको आर कैप, थीटा कैप, ये सब कंपोनेंट्स जो है वो कलेक्ट कर लेने हैं और इस तरीके से आपके आंसर के अंदर जो है वो तीनों डायरेक्शंस आ जाएंगी। आर कैप भी आ जाएगा, थीटा कैप भी आ जाएगा, फाई कैप भी आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। तो इस तरीके से जब आप इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं देन इट कैन बी रिटन एज
डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू आर कैप ओवर आर साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा ए फाई साइन थीटा माइनस डेल ए थीटा ओवर डेल फाई। तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट का रेडियल पार्ट हो गया बच्चों, जो कि आर कैप की डायरेक्शन में है। सिमिलरली थीटा कैप ओवर आर साइन थीटा डेल ए आर ओवर डेल फाई माइनस साइन थीटा डेल बाई डेल आर ए फाई प्लस फाई कैप ओवर आर डेल बाई डेल आर ए थीटा माइनस डेल ए आर ओवर डेल थीटा। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो कर्ल है इस वेक्टर फील्ड ए का कंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों टेंसर्स की शुरुआत करेंगे, जो कि फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से लेके जनरल रिलेटिविटी तक, एस्ट्रोफिजिक्स तक टेंसर्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। सो like and subscribe our channel. It's chemistry time.